आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद का है और आप समझ ही चुकी होंगी कि मैं सवाल क्या पूछने वाली हूं। परिवारवाद का आप ऑपोजिशन लेकर उतरे हैं मैदान में और सुषमा स्वराज की बेटी नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से फर्स्ट टाइम एमपी बन रही हैं कैंडिडेट, और किसकी जगह बन रही हैं? मीनाक्षी लेखी की जगह, जो एक मंत्री हैं। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ क्या? जी नहीं, जी नहीं। इसका जवाब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री संसद में दे चुके हैं, लेकिन आपके माध्यम से जनता के समक्ष मैं दोबारा रखना चाहूंगी और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। देखिए, परिवारवाद तब होता है जब आते ही आप नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं, क्योंकि आपके माता पिता जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए आप भी जनप्रतिनिधि हो। ये जरूर, ये शायद ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी माता राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल का, मुझे भी उतना ही अधिकार है परिश्रम का, मुझे भी उतना ही अधिकार है पराक्रम का। हाँ, मैं पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये दायित्व दिया है। ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है, एक मैं कहूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिसे मैं पूरी तरह निभाने का प्रयास कर रही हूं। और इससे पहले भी जो मुझे दायित्व दिए गए, चाहे मैं लीगल सेल में को कन्वीनर ली गई, चाहे मैं प्रदेश में मंत्री की मुझे भूमिका निभाने का मौका मिला, मुझे एक ग्रास रूट से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर कर जनता में जाकर और फिर निवेदन करने का मौका मिला है। परिवारवाद तब होता है जब आप मेहनत नहीं करते, लेकिन सीधा आकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं, या मैं कहूंगी कि पार्टी के सरगना बनने के दावेदार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सरनेम एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि नितिन गडकरी जी कहते हैं कि उनका बेटा कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता जब तक कि वो पोस्टर पहले ना लगाए। वो कहते हैं कि मेरा जो भी है पर्सनल वेल्थ वो मेरे बच्चों का है, लेकिन मेरी राजनीतिक धरोहर जो है वो मेरे कार्यकर्ताओं की है। तो वो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं राजनीति में श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण नहीं हूं, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। देखिए, मेरी माँ का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है, आप भी उनको जानती थी। उनके राजनीतिक जीवन में ना मेरे पिता का हस्तक्षेप था, ना मेरा हस्तक्षेप है। आप जानती है, 10 साल वो विदिशा से एमपी रही, मैंने विदिशा में कदम भी नहीं रखा। मेरा राजनीतिक अगर इस जीवन में आवाहन हुआ है तो वो इसलिए है क्योंकि मैं एक एबीवीपी की कार्यकर्ता थी। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। मैंने पार्टी की सेवा 10 वर्ष एक वकील के तौर पर करी है, परोक्ष रूप से। आपके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मेरा वकालत में यह 17वां साल है। 10 वर्ष से खुद का चेंबर चला रही हूं। मैं दिहाड़ी की मजदूर हूं, मैं कचहरी जाती हूं रोज और अपनी रोटी वैसे कमाती हूं। पार्टी ने मुझे पहली भूमिका लीगल सेल में को कन्वीनर के नाम पे दी, और बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये मुझे जो दायित्व मिला या मौका मिला, ये जब कृष्ण मां को चुरा कर ले गए, उनके जाने के 4 साल बाद मिला। आप जब ये कहती हैं तो पता नहीं क्यों गला भर सा आता है। लेकिन मोदी जी ने मुझे लगता है सुषमा जी की मेमोरियल पर एक शब्द कहा था, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। उन्होंने तब सुषमा जी के बारे में और आपके बारे में क्या कहा था? सुषमा जी की जो ताकत थी, उसकी कुछ झलक मैंने बांसुरी में अनुभव की। बांसुरी का जो धैर्य और मैच्योरिटी का मैंने दर्शन किया, सुषमा जी का एक लघु स्वरूप, मैं उस बेटी को बहुत आशीर्वाद देता हूं। आपका अंश मोदी जी को भी दिखा।
आप कहती हैं कि आपका किरदार जो है राजनीति में वो सुषमा स्वराज जी की वजह से नहीं है। वजह से ना हो पर हर किसी को अंश नजर तो आता है। मैं कहूंगी शायद उनकी वजह से नहीं है, लेकिन हाँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ जरूर है। और मैं आभारी हूं और धन्यवाद देती हूं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये आशीर्वाद मुझे दिया है। मेरा सुदृढ़ हो गया है संकल्प कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 2019 में जब सुषमा जी चली गईं, हमारे बीच नहीं रही, क्या ये तभी तय हो गया था कि आप राजनीति में आएंगी? कभी कोई चर्चा हुई किसी से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा राजनीति से वास्ता नहीं था दूर दूर तक। मैंने आपको कहा ना, मुझे पहला टेलीफोन कॉल जो आया वो माँ के चले जाने के 4 साल बाद आया। उससे पहले बिल्कुल भी कोई रोल ही नहीं था। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि पार्टी और संगठन की सेवा मैं कचहरी में कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं था। वो तो मैं 1 दशक से कर रही थी। लेकिन लोग कह रहे हैं, और खास करके आम आदमी पार्टी में आतिशी जी ने मुद्दा उठाया है कि संजय सिंह की बेल में आपने अपोज किया, आप ईडी की तरफ से थी, फिर बाद में कहा गया ये गलती से आपका नाम चला गया। तो वो कहते हैं कि ईडी और बीजेपी और ईडी में कोई फर्क नहीं है। इसमें 3 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष हैं, दोषारोपण तो करेंगे। दूसरी बात, देखिए, आम आदमी पार्टी की जो ये आतुरता है ना मीडिया में जाने की, बिना चीजें वेरीफाई करे, मैंने इतनी बार उनसे निवेदन करा है मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से दोबारा कर देती हूँ। माननीय मंत्री आतिशी जी, माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी, जब भी मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे, केवल फोन कॉल कर लें, मैं सारे तथ्य स्वयं बता दूंगी, सारे के सारे ऑर्डर्स दे दूंगी। रही बात जो उस दिन हुआ, ये बात बिल्कुल सही है कि उस ऑर्डर में मेरा नाम गलती से गया है। खुद ईडी ने एप्लीकेशन डाली है और मेंशन करेगी, और जजेस ने उस ऑर्डर से मेरा नाम हटा दिया। जी, मैं यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे थी, लेकिन 2 मार्च को जब टिकट की घोषणा हुई तो 8 मार्च को मैंने रिजाइन कर दिया।